हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सभी लोग को एक नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने ये सब देखा। देख लो अगर आप लोग को लास्ट व्लॉग देखना है तो मेरे यूट्यूब पे भी देख सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हो। खालिद पठान नाम है। बहुत मस्ती हुई, ऐसे जिम देखी कि आँख फट के बाहर आ गई। ज़िंदगी में कभी ऐसी जिम में देखी थी। तो एक नए व्लॉग में आप लोग का स्वागत करते हैं। यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ और ये पढ़ रहा हूँ मगरिब की नमाज़। मैं थोड़ा सा लेट उठा था आज। नहीं, मगरिब के वक्त नहीं उठा था। मैं उठा था यही 2 बजे और फिर अपना थोड़ा बहुत काम करने के बाद मुझे नहा धो के मैं फ़्रेश हुआ। तो मैंने सोचा कि मगरिब की नमाज़ पढ़ ली जाए। तो मगरिब की नमाज़ पढ़ ली। अब बहुत से लोग बोल रहे हैं कि बिना जानमाज़ के तुम नमाज़ क्यों पढ़ रहे हो? यार, जानमाज़ मेरे पास था नहीं। तो मैंने ज़मीन को चादर से साफ़ किया और साफ़ ज़मीन थी माशाल्लाह। तो मैंने साफ़ ज़मीन पे नमाज़ पढ़ लिया एक अच्छी नीयत से कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे और मेरी नमाज़ को कबूल करे। और दिल से जो दुआ मांगी थी वो मांगी है। अब बस दुआ करो कि वो पूरी हो जाए। फिर हम लोग बाहर निकल गए और बाहर निकल गए तो ये देखते हैं क्या यहाँ पे हो रही थी लड़ाई। तो भगाओ, ये सब छोड़ो। ये है DI सेटअप, मतलब इससे कलर ग्रेडिंग की जाती है। 1.5 लाख का आता है DI सेटअप। 1.5 लाख का जो पिक्चरों में होता है। सिर्फ पैनल 1.5 लाख का। पैनल 1.5 लाख का, सिर्फ इससे कंट्रोल किया जाता है कलर ग्रेडिंग। नया आया है आज। और यहाँ लगे यहाँ तो हम लोगों ने एक रील की डबिंग भी कर ली। पहली बार अपनी बेटी से मिलने जा रहा है। आखिरी बार भी ये अपनी बेटी के लिए ये थोड़ा सा यहाँ पे आखिरी बार भी ये थोड़ा सा यहाँ टोन ना जो लाउड हो गया, चेंज लग रहा है। 22 साल जेल में बिताने के बाद ये पहली बार अपनी बेटी से मिलने अपने घर जा रहा है। नहीं भी अपने घर इतना लंबा तो सीधे एक टोन पहली बार अपनी बेटी से मिल जा रहा है, ठीक है। 22 साल 22 साल जेल में बिताने के बाद पहली बार अपनी बेटी से मिलने जा रहा है। पास ये एक ठीक, वो भी वन टेक में बोल दो ठीक, बिना पॉज। 22 साल जेल में बिताने के बाद ये पहली बार अपनी बेटी से मिलने जा रहा है। रात के बज गए थे 2। डबिंग करते करते मेरा पेट का हो गया था बुरा हाल। क्या करूँ, भूख लग रही। तो आइडिया आया मेरे दिमाग में खटाक से कि अंडा ऑमलेट बनाते हैं। अंडा ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट, बिड़ू वाला ऑमलेट। अब बिड़ू वाला ऑमलेट बनाने के लिए मैंने 2 अंडे तो ले लिए और उसके बाद मैंने ब्रेड मंगाया हुआ था। तो मुझे ध्यान में आया कि ब्रेड भी ले लें। तो मैंने सोचा कि ब्रेड को सेक ले। फिर मैं इधर ब्रेड सेक ही रहा था तो मैंने सोचा बिड़ू वाला ऑमलेट मैं कैसे बनाऊं। तो उतने में बाबू आ गया। बाबू से पूछा तो बाबू ने सारी सामग्री बताने लगे। हमने कहा ले बाबू तू बना। फेरा मारने का जब वाइट हो जाएगा रेडी। हाँ, फिर से बताओ कड़ी पत्ता अंडा कैसे बनता है। हाँ, अंडा लेने का, अंडे को तोड़ने का और उसका येलो पार्ट अलग कर लेने का। ठीक है, येलो पार्ट अलग हो जाएगा, व्हाइट वाला अलग हो जाएगा। अब येलो वाले को छेड़ने का नहीं, व्हाइट वाला लेने का, व्हाइट वाले में कड़ी पत्ता डालने का, फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लेने का। इधर येलो वाला रखे रहने का साइड में। ठीक है, अब येलो वाले को नहीं सॉरी पत्ता का तड़का लेने का और उसको व्हाइट वाले में डालने का। हाँ, तेल लेने का, तेल में जीरा डालने का। ऐसे उसमें कटोरी में किसी में तेल गरम कर लेना, उसमें जीरा करी पत्ता, उसको ऐसा निकाल लिया, व्हाइट वाले में मिक्स कर लेना अच्छे से। हमें लग रहा है तेल डाला, तेल में कड़ी पत्ता डाला, उसमें अंडा तोड़ के डाला। नहीं, अंडा नहीं डालना है जो तुम्हारा। अब बाबू ने बताया तो बहुत कुछ था तो मैंने कड़ी पत्ता ले लिया। बता के बाबू भाग गए। अब हमने अंडा बनाया, अंडे के ऊपर कड़ी पत्ता पेल दिया। वो कैसे बताए थे तो हम नहीं बना पाए। तो आधा कड़ी पत्ता कच्चा रह गया, आधा मिर्ची कच्चा रह गया। और सबसे बड़ी और अनोखी बात कि मैंने अंडे में नमक डालना ही भूल गया। कि मैंने कहा अल्लाह का नाम लेके खा लो, क्या फ़र्क पड़ता है, पेट तो भरेगा। ऊपर से मैंने नमक का छिड़काव किया और दबा के इसको खाया। अगर सॉस होता ना, रेड टमाटो सॉस, तब मज़ा ही आ जाती। खैर, आइए चलते हैं। हम लोग जा रहे हैं किशोर नमित कपूर। 4 साल के बाद किशोर नमित कपूर के सामने कैंटीन वाले थे अन्ना, जिनको हम कहते थे, अन्ना भाई से मिलने। और अन्ना को पता नहीं है तो अन्ना पहचान नहीं पा रहा है क्योंकि मोटे भी हो गए। तो अन्ना देख रहा है कौन है ये। नहीं पहचाना। अरे बाप रे, तू ऐसे कैसे हो गया रे? तू कैसे हो गया? अलग दिखते तुम। दर्द बहुत शार्प बन गया तुम। आदमी हो गया ना। अन्ना कैसा है आदमी? ऐसे कैसे हो गया रे? तू कैसे हो गया? अलग दिखते तुम।
दर्द बहुत स्टार बन गया तुम। आदमी हो गया ना। अन्ना कैसा है आदमी। और बस ठीक है, हम अन्ना से मिलने आएंगे। क्या करना चल रहा है एक्टिंग, रील चल रहा है। तो अब बारी थी किशोर सर से मिलने की, तो मैंने पता किया कि किशोर सर थे नहीं यहाँ पे, अजय सर थे। अजय सर ही पूरा मैनेज कर रहे हैं। अजय सर वो सर है जो डांस टीचर थे। अभी मुझे पता नहीं अजय सर डांस टीचर अभी हैं कि नहीं, लेकिन मैनेजर हैं ये ज़रूर पता चल गया। सर कैसे 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 बहुत अच्छे। क्या चल रहा है ये? तो बस यही स्टार बन गया है सोशल मीडिया पे। हम आए हैं, मतलब ये भी शिफ्ट होने, तो हमने कहा मिल ले सर से। कब आए? हमें 1 हफ्ता हुआ। तो गांव में रहता था। हाँ गाँव में रहता था, तो इंस्टाग्राम चलने लगा, यूट्यूब चलने लगा, तो वहीं से बनाने लगे। इंस्टाग्राम चलने लगा, भोजपुरी भी किया बहुत सारा। बहुत अच्छा लगा गाइस, पुरानी गलियों में, पुराना यहीं से हम लोग स्कूल जाया करते थे और यहीं आसपास हम रहा करते थे। काश प्रकाश भी ये सब देख सकता। प्रकाश वो लड़का है जो हमारे साथ मेरा दोस्त था पूरी जर्नी में। तो ये है महाड़ा की तंग गलियाँ। आप लोग को बहुत छोटी सी गली लग रही होगी, लेकिन यहाँ बड़े बड़े लोगों के बंगले हैं। ये एक एक बंगला समझ लो आप 50-50 करोड़ रुपए का है। तो इस जगह को 4 बंगलों महाड़ों को हल्के में नहीं लेने का गाइस, बहुत ख़तरनाक जगह है। और यहाँ चलिए मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ मैं रहा करता था पहली बार, चौल में। जल्दी आओ। यहाँ ये जो पूरी लाइन है, यहाँ पे ऑडिशंस होते हैं और यहाँ पे हम लोग चाय भी पीते थे, उठते थे चाय पीते। ये राइट में होटल था, वहाँ पे चाय पी के आते थे, पोहा वहा खा के आते थे और फिर मैं अपने स्कूल जाता था। स्कूल मतलब किशोर नमित कपूर, और यहीं पे ऑडिशंस होते थे, सब कुछ होता था। ये है जानकी देवी पब्लिक स्कूल, बहुत फेमस स्कूल है। बहुत बड़े बड़े अमीर बापों के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे कांटा लगा रहता था जहाँ पे हम हमेशा बैठ जाया करते थे ये सोच के कि वहाँ कांटा नहीं लगा। तो ये अपने सोसाइटी की तरफ आ गए हैं जहाँ पे मेरा चौल हुआ करता था, यही राइट में 46 नंबर सोसाइटी, और यहाँ पे मैं आ गया। ये अब गाइस देखिएगा, ये जो ऊपर वाला मैं जूम कर रहा हूँ, राइट में ऊपर वाला जो चौल है, इतनी गर्मी होती थी। खैर फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ। अब निकलते हैं। ये जो सामने जो बिल्डिंग आप बनी देख रहे हैं ना, ये पूरी अभी बनी है, मतलब 2-3 साल में ही बनी है। और फिर चलते जाओ तो भाई यहाँ पे अब आ जाएगा मेरा थिएटर। और यहाँ पे भी एक जो सबसे बड़ी वाली बिल्डिंग देख रहे हो ना आप, वहाँ पे भी मैं रहता था। ये राइट में 40 रुपये में थाली देते थे। ये कभी मैं खाया नहीं, लेकिन 1-2 बार खाया भी था। ये लेफ़्ट में मैं दूध लेता था, ब्रेड लेता था, सारी चीज़ें लेता था। मतलब यहाँ पे छोटे छोटे बंगलों में सारी चीज़ें बन सकती हैं। ये गाइस आप लोग ऊपर का फ्लोर देख रहे हो ना, ऊपर का फ्लोर लोगों का पक्का इसलिए नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से है, तो गवर्नमेंट कभी भी तोड़ सकती है। इस वजह से सबने कच्चा बनवाया। 11वें माले पे इसमें रहता था मैं। और ये दुकान थी, यहाँ से जूस पीता था। ये ब्लैक देख रहे हो आप, यहाँ पे थिएटर हुआ करता था अपना, कलाकार थिएटर। और ये जो बंगलो देख रहे हो, यहाँ पे भी मैं रहा करता था। तो सबसे पहली बार मैं आया था तो यहाँ पर आया था। फिर उसके बाद वो बड़ी वाली बिल्डिंग में गया, और फिर उसके बाद मैं वो चौल में गया। यहाँ पे जैसे ही निकलते थे, यहाँ पे फ्रूट चाट मिल जाता था, तो फ्रूट चाट खाते थे। तो मैंने कहा कि अब जब आ ही गए हैं तो फ्रूट चाट खा लेते हैं। शायद वो नहीं है जो बेचता था, उसका बेटा है, वो गाँव चला गया। तो मैं पूछ रहा था, बेटा यहाँ पर जो बेचते थे पहले वो कहाँ गए? तो बोले वो तो गया। ये पीरा वाला बंगला देख रहे हो, ये KRK का है, कमाल आर खान का। और भी बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटियों का सब कुछ है। तो यहाँ पे मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना है। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के मैंने सोचा कि इस व्लॉग का अंत किया जाए। आपको मैं रोता हुआ दिख रहा हूँ, कि स्पेशली तहज्जुद की नमाज़ में रोना ही होता है, दिल से रोना होता है, तब जाके आपकी वो दुआ कबूल होती है। अभी देखिए, मांगी तो बहुत अच्छी सी दुआ है मैंने, जो बेइज्जती दुआ वो जाके आसमां से यूँ टकरा गई कि आ गई है लौट के यहाँ। तो बस बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर कर। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में। आप ये व्लॉग वर्टिकल में देख रहे हैं। अब मैंने सोचा है कि जो मैं शॉर्ट व्लॉग बनाता हूँ 1.5 मिनट का, उसका लॉन्ग वर्ज़न बना के आपको यहाँ पर यूट्यूब में दिखा के एंटरटेन कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच गाइज़। और ये जो 2 वीडियो आ रही है, इसको क्लिक करके देख लेना। बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। और प्लीज़ मुझे जज मत करना कि मैं रो क्यों रहा हूँ। मैं रो रहा हूँ अपने अल्लाह के आगे, उनसे मांग रहा हूँ।